आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप तक मेरी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही होगी बेटा, कुशल मंगल बेहतरीन। ओके दोस्तों, जय श्री श्याम मेरे भाई। तो प्यारे दोस्तों, एडवांस मैथ का कोर्स आपका ऑनगोइंग है, चल रहा है बच्चों। कल से हमने स्टार्ट किया था। कल बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक एबीसीडी को पढ़ा था। कल बच्चों मैंने आपको इस टॉपिक के कुछ रूट बातें, कुछ रूट कंसेप्ट सिखाए थे। कुछ बातें बेटा आपको कल बताई थी, और मैं उम्मीद करता हूं जितनी बातें आपने कल पढ़ी बेटा, जितनी बातें आपने कल समझी, वो सारी बातें बेटा आपको ठीक ठाक समझ में आ गई होगी बेटा। वो सारे पॉइंट आपके लिए प्रॉपर वे में क्लियर हो गए होंगे। बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। ओके बेटा, देखो बेटा, मैं 2 मिनट में कल का रिवीजन कर रहा हूं, उसके बाद बच्चों आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे समझेंगे। बस 2 ही मिनट का टाइम लगेगा हमें कल की बातों को रिपीट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों अपन आगे आगे पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने नोट्स भेजे हैं प्यारे प्यारे कि सर हम साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, बहुत शानदार, अल्टीमेट, हैप्पी सॉल्व बेटा, शानदार। शीतल भाई कह रहे हैं सर हम भी प्रॉपर साथ साथ में लिख रहे हैं, एक एक चीज को नोट डाउन कर रहे हैं बेटा। बहुत ही बढ़िया बेटा, अल्टीमेट चीज है बेटा। रिजल्ट की आपकी मैं गारंटी ले रहा हूं भैया कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, नंबर आप पूरे पूरे ले पाएंगे दोस्तों। बहुत ही गजब। चलिए बेटा, चाय के साथ चाय की फोटो भेज दी आपने शीतल। दोस्तों मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री गणित की वो शाखा होती है जिसमें भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़े एंगल के सामने वाली होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमेशा होती है बेटा हाइपोटेनस। वो सबसे बड़ी बेटा होती है हमारे लिए कर्ण। कर्ण बेटा सबसे बड़ी भुजा होती है। और बेटा आपने कहा था कि थीटा एंगल के सामने की भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जिस भुजा पर थीटा एंगल बना होता है उसे हम कहते हैं बेस। एग्जांपल के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था ये बात कि इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इस थीटा एंगल की बात करें ना, तो परपेंडिकुलर बनेगा एबी और बेस बनेगा इसका बीसी। और यहां एंगल फाई के लिए बच्चों, फाई के लिए परपेंडिकुलर बनेगा एसी और बेस बनेगा एबी। हाइपोटेनस बेटा दोनों में सेम काम करता है। ये हाइपोटेनस क्या होता है ये बात आपको क्लियर है। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताई थी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और बच्चे ये कुछ एग्जांपल के थ्रू आपने इनको साबित करके ट्राई किया था कि पाइथागोरस थ्योरम को आप लोग कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देन बच्चों हमने डिस्कस किया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। ट्रिपलेट का कंसेप्ट ये होता है साहब कि जो संख्याएं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर को फॉलो करती हैं उन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दोस्तों कुछ बेसिक से ट्रिपलेट था, मैंने कहा था इनको लिखना याद करना, जैसे कि 3 4 5 8 6 10 12 5 13 15 8 17 24 7 25 24 10 26 40 9 41 20 21 29 60 11 61 12 35 और 37 काम आते हैं। पंजाब पुलिस और पटवारी का एग्जाम क्लियर हो गया, नेक्स्ट वीक ज्वाइनिंग आ रही है। बलप्रीत कह रहे हैं सर बहुत बहुत थैंक यू। ओके बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो भैया ज्वाइन कहां करोगे, पंजाब पुलिस में या पटवारी में? बलप्रीत कहां ज्वाइन कर रहे हैं भाई? पटवारी ज्वाइन करोगे? चलिए मेरे भाई, बहुत बधाई की बात दोस्तों, शुभकामनाएं। जल्द ही उम्मीद करते हैं बाकी सारे बच्चे भी इसी प्रकार का फीडबैक देंगे कि सर हमारी भी ज्वाइनिंग आने वाली है? दोस्तों मैं ये बात आपको हमेशा कहता हूं, ये बात बच्चों हमेशा कहता हूं कि क्लास का फीडबैक ना बच्चों, क्लास का फीडबैक सिर्फ क्लास को सुनकर डिसाइड नहीं होता। आपने क्लास पढ़ी और आपने कहा कि वाह सर मजा आ गया सर, क्या शायर सुनाया आपने, तसल्ली हो गई, तो बेटा वो फीडबैक नहीं है। एक्चुअल फीडबैक तब होता है बच्चे जिस दिन आप अपना एग्जाम देकर आओगे, एग्जाम में बच्चों आप अपीयर होंगे ओरिजिनल एग्जाम में, और वहां से वापस आकर रिटर्न आकर फीडबैक दोगे ना कि सर आनंद आ गया बात का, तो मैं मानूंगा भाई कि वास्तव में चीजों का आपको फायदा मिला है। एक्चुअल फीडबैक मेरी नजर में वो है दोस्त। बहुत आभार आपका। चलिए, कुछ बच्चों अलग से ट्रिपलेट थे बच्चों, कुछ अलग ट्रिपलेट थे। ये मैंने कहा था भैया कि चीजें आपको काम आएंगी। 13 84 85 ये ट्रिपलेट आप एक्स्ट्रा लिखना बच्चे, ये थोड़े हाई लेवल के होते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में कभी ना कभी इनका भी यूज किया जाता है बच्चों। कई बार बातें इस प्रकार की भी आपके काम आती हैं, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्त। बेटा इनमें हाँ बेटा 16 63 65 आज की क्लास में काम आया था ना बच्चों। आज सुबह जो हमने स्पेशल क्लास पढ़ी थी बच्चों, आज जो मैंने सुबह स्पेशल क्लास पढ़ी थी सुबह 9 से लेकर 10 बजे, उसमें ये वाला ट्रिपलेट काम आया था, ये वाला। तो मतलब ये ट्रिपलेट आपको जो बताए गए ना, ये पेपर से देखकर बनाए गए हैं दोस्तों, जो एग्जाम में यूज किए गए उनके बिहाव पर मैंने लिखे हैं, ताकि आप कभी आने वाले एग्जाम में इन्हें मिस ना कर पाए, इनको देख पाए, इनको ट्राई कर पाए। दोस्तों आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट ड्राइव भी कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी आप क्रिएट कर पाओगे। इसके लिए बच्चों आपने कुछ एग्जांपल किए थे, ठीक है।
ये एग्जांपल आपने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, तो ये ट्रिपलेट बनना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे बनता है कल हमने बिल्कुल साबित किया था प्रॉपर वे में, और ये जानकारी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। यहां बच्चों दो आंसर बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, ये उत्तर तब बनेगा जब x 1 से बड़ा हो, और ये उत्तर तब बनेगा जब x 1 से छोटा हो। ये दोनों वाली बातें आपको समझनी है, ये दोनों पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं बेटा। देन हमने बात की थी साहब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन थीटा इसका मतलब होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है बेटा आधार बटे कर्ण, और टेन होता है बच्चे लंब बटे आधार। यहां दोस्तों इनको पलटने पर, साइन को पलटने पर कोसेक बन जाता है, और कोस को पलटने पर सेक बन जाता है, टेन को पलटने पर कॉट बन जाता है। बेटा आप लोगों ने कल 3 फॉर्मूले किए थे बच्चों, कल मैंने आपको इनका एक यूज बताया था, एक बार ध्यान देना। कल हमने आपको 3 अलग अलग बातें बताई थी, आपको याद होंगी। साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं साइन थीटा बनेगा 1 बटा कोसेक थीटा, और बच्चे कोसेक थीटा बनेगा 1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर। कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई भी 1 होता है, तो मैं कह सकता हूं कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब बनेगा 1 बटा कॉस थीटा। तीसरा एसएससी का ही होगा बेटा, एसएससी का ही होगा, उसका क्यों होगा। टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1 होगा, तो टेन थीटा का मतलब होगा 1 बटे कॉट, और कॉट का मतलब होगा 1 बटा टेन। ये बच्चों आपने कुछ फॉर्मूले ड्राइव करके बताए थे कि दी गई जानकारियों को ऐसे अप्लाई करना है। चौथी बात दोस्तों, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का जो मतलब होगा वो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और पॉइंट बच्चों होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मतलब बड़े बेसिक वाले फॉर्मूले होते हैं, बड़ी बेसिक वाली बातें होती हैं जो हमने दी गई चीजों से बेटा थोड़ा यूज किया। फिर बेटा आपने ना 3 फॉर्मूले पढ़े थे बड़े जरूरी। पहला फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होगा। थीटा कोई भी एंगल हो बच्चे, थीटा कोई भी एंगल हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होगा। इसी चीज को आपने कुछ अलग वे में लिखा था बच्चे। आपने 2 फॉर्मूले देखो और भी ड्राइव किए थे कि अगर कभी साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो ना, तो मैं इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना हो तो मैं साइन की लैंग्वेज में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। आपने 2 चीजों को और समझा था, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी किया था, या आपने ये भी कह दो कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी किया था। आवश्यकता पड़ने पर यह वाली बात भी आपके काम आ सकती है। ये सारी चीजें बेटा मैंने इसी से ड्राइव की थी, और ड्राइव करके आपको बताई भी थी कैसे कैसे बनती हैं। एक बात मुझे आप बताओ, आपको याद है क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनता है। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 अगर करना हो तो यह बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चे अगर कभी मैं पावर 6 की बात कर लूं, पावर 6 की, तो पावर 6 में भी आपने किया था सर, और कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 2 की जगह आप 3 ले लीजिएगा। 2 की जगह अगर 3 लोगे तो भी आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर पाओगे। ये बातें बच्चों आपको मैंने कल सिखाई थी, प्रॉपर इनको क्रिएट करके बताया था कि कैसे कैसे ये बनता है, कैसे कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद जो अपना अगला फॉर्मूला ये था, इसको आपने 2 अलग अलग अंदाज से लिखकर बताया था। आपने कहा था हम एक बराबर कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम ये भी कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये -1 के इक्वल होगा। आप ये भी कह सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो बनेगा वो 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनेगा, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा की बात करोगे तो ये बनेगा 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर। लास्ट दोस्तों, लास्ट मैंने आपको एक बात और बताई थी, लास्ट आपको एक पॉइंट और सिखाया था कि आप कॉसेक में से कॉट घटाओगे, कॉसेक में से कॉट स्क्वायर घटाओगे, इसकी वैल्यू 1 बनती है। या कभी आप कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा करोगे तो इसकी वैल्यू -1 बनती है। आप ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर कभी ज्ञात करना हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर कभी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ज्ञात करना हो तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां तक का कंसेप्ट बच्चों, यहां तक की बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी बच्चों। मैंने 10 मिनट में थोड़ा सा इस चीज को रिवाइज किया
थोड़ा सा बच्चों 20-10 मिनट रिवीजन कर दिया कि क्या क्या बातें हमने कल पढ़ी थी, यहां तक की चीजें सबको क्लियर है। अब बच्चों मैं ना आगे अपनी शीट के 50 अलग अलग सवाल तुम्हें करके बता रहा हूं, 50 क्वेश्चन करूंगा और ये 50 सवाल ना बिल्कुल बेसिक है, मतलब बिल्कुल बेसिक का मतलब बेटा ये लेवल बिल्कुल ऑर्डिनरी है। आप इन सवालों में से ये समझना कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में किसी पेपर में बिल्कुल इजी सा सवाल बन जाता है तो वो इन बातों से बन जाता है। ये सवाल सिखाने का मेरा मकसद, मेरा पर्पज, मेरा औचित्य है, तुम्हें कोई एक्सपर्ट बनाने का नहीं है। इनसे मतलब ये कि आप एक अपना बेस मजबूत बना पाएंगे, आपको चीजें पढ़नी आएंगी, आप चीजों को समझना कर पाओगे, ये बातें हम करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों एक लास्ट जानकारी है, वो है त्रिकोणमिति की टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। तो देखो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के जो मान होते हैं इनको हम एक टेबल के थ्रू ड्राइव करते हैं। ये टेबल आप लोगों को याद करनी चाहिए, ये टेबल बेटा आप सबके दिमाग में फिट होनी चाहिए। कैसे फिट होगी? देखो स्टार्टिंग वाले केस में ना बच्चे वैल्यू देख देख के पुट करते हैं, लेकिन आपको ज्यादा बेटा देखो याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे इसे बनाया जाता है। साइन थीटा आपको एंगल याद करने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, ये एंगल समझने हैं बच्चों। देखो कैसे बनते हैं ये एंगल, आप इन पे नंबरिंग करो, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और बेटा इन पे सबके बटा में 4 कर दो, सबके बटा में कितना कर दो? 4। ये इन वैल्यूज को बनाने का तरीका होता है बच्चे कि ऐसे इनकी वैल्यूज बनाई जाती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 सबके बटा में 4 और रूट कर दीजिए। 0/4 का मतलब 0 होगा। साइन थीटा की वैल्यू कैसे बनती है? 0। 1/4 का अगर मैं रूट लूंगा 1/2 बनेगा, यहां से घटेगा 1/2, उत्तर बोलूंगा 1/√2, ये वैल्यू बनेगी बेटा √3/2 और ये बन जाएगा 1। तो अगर साइन थीटा के मान पूछे, साइन थीटा के, तो 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे मान क्या होगा बच्चे? 1। कॉस थीटा के मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा के कुछ नहीं है, इसको पलट दीजिए, यहां पर कर दीजिए 1, यहां पे कर दीजिए 2, ये कर देना 1/√2, ये 1/2 और ये बनेगा 0। कुछ नहीं है बेटा, हमने वैल्यू को पलट दिया, स्टार्ट इधर से कर लिया, देखो 1 इधर आ गया, ये आ गया √3/2, ये 1/√2, 1/2 और ये 0, ये बच्चों आ गया 1/0। क्लियर? अगली बात दोस्तों, मैंने आपको बताया टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, साइन बटा कॉस होता है, साइन बटे कॉस होता है, साइन में कॉस का भाग दे दो, तो 0 में 1 का भाग दोगे बेटा 0 ही बनेगा, 0 में 1 का भाग दोगे 0 बनेगा, 1/2 में 1 √3 डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1/√3, 1/√3। 45 का मान बनेगा 1, 60 का मतलब √3 और बेटा 90 बनेगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, एनडी बोलते हैं। एनडी का मतलब क्या बच्चों? नॉन डिफाइंड। ये वैल्यूज आपको ज्ञात करनी है बेटा, इनको आपको समझना है और ये यूज में इतनी बार आएंगी ना कि डायरेक्ट तुम्हें माइंड में फिट हो जाएंगी। अब आपने कहा गुरुजी कॉट थीटा कैसे निकालेंगे? बेटा कॉट तो टेन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा इंफिनाइट, इसका उल्टा √3, 1, ये हो गया बच्चों 1/√3 और ये क्या हो गया? 0। आपने कहा सेक कैसे निकालेंगे? सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, ये √2, ये 2 और ये बनेगा 1। आपने कहा कोसेक का मान क्या होगा? सॉरी, ये बनेगा बेटा 0, 0 का उल्टा डिफाइंड, बेटा 0 का उल्टा होगा नॉट डिफाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते। और यहां कोसेक नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3 और ये बनेगा 1। ये कुछ बेटा वैल्यूज है, ये कुछ मान है, यहां मैंने थोड़ा साफ साफ नहीं लिखे हैं बच्चों, इस टेबल में पूरे प्रॉपर लिख कर दिए हुए हैं बेटा, इस टेबल में पूरा लिख कर दिया हुआ है बेटा। 10 कैसे आया? साइन बटा कॉस किया चौहान, साइन बटा कॉस किया बेटा। अगर मेरी बात को समझो, मैं 0/1 करूंगा, देखो 0 ही तो बनेगा, अगर मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो 1/2 के डिवाइड में अगर ये करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1/√3, खत्म। तो आपने ऐसे बेटा 10 के मान भी ज्ञात किए हैं, साइन कॉस 10, कोसेक सेक कोट, सबकी वैल्यूज आपको ज्ञात करनी है बेटा। ज्यादा कुछ चिंता वाली बात नहीं है, सवालों को कई बार पढ़ते जाओ, आप समझ लोगे कि वैल्यूज कैसे ज्ञात करनी है, वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। 10 तो बड़ा इजी होता है, 10 तो बड़ा इजी होता है, 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड बच्चों, सिंपल सी बात है। इन पे प्रैक्टिस करना 2, 4, 5 बार ना बेटा, इन मान को लिखने का प्रयास करना, इन मान को बेटा नोट करने का प्रयास करना, आप समझ लोगे कि त्रिकोणमिति में ये मान क्या क्या होते हैं। ये टेबल आप सबको याद होनी चाहिए और ये हो जाएगी बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। जब भी आपको फुर्सत लेना तो आप ऐसा थोड़ा लिखकर देखना, कुछ नहीं है, यहां लिखना 0, यहां लिखना बच्चे पहला मान था पहला, तो आपने लिखा देखो 1/2, यहां बनेगा दोस्तों 1/√2, ये बनेगा √3/2 और ये बनेगा 1। ये किस किस के मान है? 0, 30, 45, 60 और 90 के। कॉस थीटा के लिए इस मान को पलट देना 1, यहां पे कर लेना √3/2,
ये कर लेना √1/2, ये कर लेना 1/2 और ये कर जाएंगे बेटा 0। ऐसे 10 के लिए साइन में cos का भाग दे लो 0, 1/√3, 1 √3 और ये होगा नॉट डिफाइंड। ऐसे तो ऐसे साइन cos 10 बन गया, फिर आगे इनको पलटकर cosec sec बना पाओगे। बहुत आसान सा खेल है, इजी बात है बच्चों, साथ साथ में समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब बेटा हम धुआंधार गति से, तेज गति से ना एक बार 50 सवाल करने की कोशिश करते हैं। और देखना बच्चे, शीट नंबर 1 के सवाल बड़े बेसिक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस शीट को लगा के तुम मेंस के सवाल करने बैठ जाना, बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये सिर्फ आपको एबीसीडी क्लियर करने के लिए है। ये शीट बिल्कुल बेसिक वाली है, ये शीट बिल्कुल इजी वाली है। जैसे दोस्तों tan 60 का मान दे दिया √3। देखो अब tan थीटा का मतलब होता है √3। तो अब आपके दिमाग में बात क्लिक कर रही है कि इस सवाल में थीटा 60 डिग्री रहा होगा, में थीटा क्या रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा। tan 60 का मान भी सेम होता है ना बच्चे, tan 60 का मान तो यही होता है। आपने कहा हाँ, तो sin 60 का मान क्या बनेगा, sin 60 का मान होता है √3/2। आपके सवाल का उत्तर आया बी, आपके सवाल का उत्तर बन गया बी। दोस्तों ये तो चलो बात हो गई टेबल वाली। देखो ये तो बात हो गई टेबल वाली। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल पर भी ये थ्योरम फॉलो होती है क्या? हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल फॉलो होती है, हर हाल में फॉलो होती है, ऑलवेज फॉलो होती है। आप साथ साथ में इस चीज को भी फोकस करना बच्चे। tan थीटा आपको दिया √3/1, बटा में 1 तो होता ही। अब tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर रहा होगा 3.5, सॉरी √3, बेस रहा होगा 1, तो इसका स्क्वायर 3 और 1 4, ये 2 बनेगा। यानी कि हाइपोटेनियस इस सवाल में 2 रहा होगा। आपने कहा सर साइन थीटा का मान कैसे निकालते हैं? साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा बच्चे, तभी भी तो आपका उत्तर सेम ही आएगा। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस डेटा को अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बनाओगे तो वो भी आपकी बातों को सेटिस्फाइड करवाएगा, वो भी आपकी चीजों को बताएगा। ये थ्योरम जो बनी है बेटा, नियम जो बने हैं, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल पर बने हैं। जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे ना, साइन कोस टेन कोसेक कुछ भी बात करेंगे बच्चे, तो ये मानकर चलना कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर? चलो अब देखो, बार बार ये बातें लिखनी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम सवाल करते समय बार बार एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। बार बार तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना, तुम्हें चीजें करनी है माइंड में, तुम्हें चीजें करनी है माइंड में बच्चों। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो क्या इस सवाल में बेस 8 रहा होगा? जल्दी मुझे बताओ, क्या इस सवाल में बेस की वैल्यू 8 रही होगी? हाँ, ये बात क्लियर है सर। 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है। अरे कल तुम्हें बताया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी वाले बच्चे जानते हैं, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, ये सब बातें आपको पता है। जो भी आपका माध्यम है हिंदी और इंग्लिश, उसमें कंफर्ट कीजिएगा। अच्छा, हमसे पूछा गया tan थीटा का मान बता दो, तो tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहा होगा, लंब बटे आधार रहा होगा, 15/8 में आपका उत्तर आ गया। क्लियर? अब देखिए, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा तुम्हें कह रहा है √3 का मतलब है cos a बराबर sin a। अरे साइन को इसके बटा में ले आओ, साइन को इसके बटा में ले आओ, तो cos a बराबर sin a, cos a बटा में sin a बनेगा 1/√3, 1/√3, और ये वैल्यू होती है √3 की, ये वैल्यू होती है cot की, तो cot की वैल्यू आ गई 1/√3। आपने कहा सर इस सवाल में अगर a डिग्री की वैल्यू पूछ लेता तो मैं उसे कहता 60 डिग्री। अगर आपसे a की वैल्यू पूछ लेता बच्चे, तो a की वैल्यू 60 डिग्री कहते हैं। अरे कॉट के मान याद है ना, कॉट बच्चों 0 पे होता है अनडिफाइंड, तो 30 पे होता है √3, 45 पे होता है 1, 60 पे आता है 1/3 और ये आता है 0। तो आपको ये ना सवाल कर करके टेबल के मान याद हो जाएंगे। रेशो जैसे शीट ट्रिग्नोमेट्री की मिल सकती है क्या? फोटोकॉपी करना इजी हो जाएगा। किस प्रकार की शीट कह रहे हैं बेटा सुधा जी आप? सुधा जी किस प्रकार की शीट में? बात आपकी समझ नहीं पाया, मतलब प्रिंटेबल का, पीपीटी? अच्छा, एक पेज पर 10 सवाल, मतलब कहीं तुम इनकी तो बात नहीं कर रहे, कहीं तुम इनकी तो बात नहीं कर रहे बेटा? अच्छा, इनकी कर रहे हो क्या? ये लो, ये भाई साहब, ये चाहिए, विधान सर की चाहिए? हाँ जी, विधान सर की चाहिए, ऐसा चाहिए? काहे चिंता करते हो बालक, काहे चिंता करते हो? दोस्तों ये सवाल
ये सवाल आपके सामने है, आप चिंता मत करो बेटा, चिंता हमें आपसे ज्यादा है, परेशान होने की कोई नीड नहीं है। बेटा देखो इसमें ना आपको एक ये 5 दिया है, ये 13 दिया है, सीधी सी बात है ये 12 बनेगा। अब लिखने की नीड नहीं है, आपको पता है ये 12 बनेगा, क्योंकि बेटा थीटा एंगल इस जगह पर मार्क किया हुआ है, थीटा एंगल इस जगह पर मार्क किया हुआ है, तो ये लाइन काम करेगी परपेंडिकुलर का, ये करेगी बेस का, और ये करेगी हाइपोटेनियस का। हिंदी वाले बच्चे, ये लाइन काम करेगी लंब का, ये करेगी आधार का, और ये करेगी बच्चों कर्ण का। दोनों माध्यम में आपको बता रहा हूं, ये सवाल आप कर पाओगे। नितिन भैया आंसर नहीं आते मेरे को यार। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस 5/13 ऐसे। जैसे ही तुमने साइन लिखा बच्चों, हाथों हाथ कोसेक भी लिख देना ऐसे। दोनों बातें क्लियर हो गई। आपको कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है, कॉस थीटा ये होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। जैसे ही कॉस लिखा, हाथों हाथ सेक लिख देना, सेक इसका उल्टा बन जाएगा, खत्म बात। आपने टेन लिखा बच्चों, टेन टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन लिखोगे तो कॉट अपने आप बन जाएगा। दोनों चीजें अपोजिट हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए काम है, ये सारी चीजें आपके अभ्यास के लिए हैं, इनको आपको साथ साथ रिवाइज करना बनेगा। साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना बनेगा, 1 बनेगा। देखो ये एक फिक्स थ्योरम होती है बच्चे, ये ना मेरी बात सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। यहां थीटा तुम जो अपनी मर्जी से चाहो मान लो। अगर ये तो 45 की वैल्यू थी, अगर वैल्यू भी पुट करता ना बेटा, तो 1/√2 का देखो स्क्वायर करता, फिर मैं 1/√2 का स्क्वायर करता, तब भी 1/2 प्लस 1/2 एक ही तो बनेगा। कल को किसी सवाल में साइन स्क्वायर 15 आ जाए प्लस कॉस स्क्वायर 15 बन जाए, तब भी वैल्यू एक ही बनेगी। साइन स्क्वायर 37 बनेगा, कॉस स्क्वायर 37 बनेगा, तब भी एक ही बनेगा, तब भी कहानी बेटा यही बनेगी, भी पॉइंट सेम बनेगा। बस थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो ये थ्योरम बेटा काम करती है। इस थ्योरम को आपने पढ़ना होगा और फिक्स थ्योरम को आपने चेक करना होगा। डायग्राम मत बना, ऐसा नहीं है कि हर सवाल में डायग्राम बनाने बैठोगे। कॉट 5 का मतलब है 20/21, 20/21 तुम्हें कॉट 5 की वैल्यू दी गई है बच्चे। कॉट 5 का मतलब पता है ना, क्या आवाज नहीं आ रही है? हेलो 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 हेलो, लैग कहे चल रहा है भाई, क्या हो गया? सब ठीक चल रहा है ना? हेलो सर, बढ़िया, क्लियर है बेटा? थोड़ा सा दिक्कत कभी बीच में आ गई होगी, आई थिंक ऑल फाइन है, ठीक है। देखिए कॉट 5, अब ना मैं चाह रहा हूं तुम माइंड में काम करो, तुम माइंड में काम करो। क्या ये चीज बताओ, बेस और ये रही होगी परपेंडिकुलर? अरे आपको टेन और कॉट के बारे में पता है ना, टेन, ये चीजें बार बार समझना बच्चे, बार बार समझना, जितना हो सके उतना माइंड में कवर करना बच्चों, उतना अपने माइंड में कवर करना। हाइपोटेनियस क्या रहा होगा? आप कहना सर 29 रहा होगा। वो जमाना गया कि तुम 20 का 21 का स्क्वायर करो 841 आए, जोड़ो नहीं बेटा, 20 21 देखो 29 माइंड में क्लिक करना चाहिए। आप कहना सर कोसेक 5, कोसेक 5 तो मुझे पता है, हाइपोटेनियस अपॉन होता है परपेंडिकुलर। आपके सवाल का उत्तर क्लियर, उत्तर बनेगा सी। ये काम आप ना बार बार सेल्फ करना, कोसेक का मतलब ये होता है, टेन का मतलब ये होता है, ऐसे सोचना बार बार, ये लाल बटा कक्का लिखना मत, माइंड में सोचना। 50 बार ये काम करोगे ना बेटा, दिमाग आपको खुद बताएगा कि कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, मैं इसीलिए आपको ये बातें करा रहा हूं बेटा। अच्छा सुनो, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। ये अब बच्चे ना सवाल को देखकर यूं घबराते हैं कि क्या करें, कुछ नहीं करना बच्चे। देखो आपको बोला कि बी एंगल 90 है, यानी बी आप यहां मानो, ए सी को जहां मर्जी वहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी को जहां मानो वहां फर्क, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। देखो सी का मतलब क्या होता है, इस सी के सामने की भुजा को सी कहते हैं, एंगल सी के सामने की भुजा को सी कहते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है। एंगल ए के सामने की भुजा को ए कहते हैं, ये 9 है। तो 12 और 9 का मतलब ये 15 बनेगा। ट्रिपलेट तुम्हें याद है, ट्रिपलेट तुम्हें याद है बच्चे, 3 4 5 होता है। मैंने कहा था इनको ड्राइव भी कर सकते हैं, 12 9 और 15 भी कर सकते हैं। अब आपने कहा कॉस सी की, बेटा इस वाले एंगल की बात करनी है, इस वाले एंगल की। कॉस सी का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस रहेगा 9, ये रहेगा 15, रेशो की बात करोगे उत्तर बनेगा 3/5। 7 सवाल पूरे हो गए हैं, बड़े बेसिक बेसिक वाले सवाल चल रहे हैं दोस्तों, बहुत इजी लेवल की बातें चल रही हैं। 1/sin थीटा माइनस कोसेक, 1/sin थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? देखो बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, 1/sin थीटा माइनस tan थीटा। अब हमें ये पूछा कि भैया ये वाली बात ना किसके इक्वल है, ये आखिर में किस चीज का फॉर्मूला है, ये आखिर में किस चीज के बराबर है? तो आप मुझे एक बात बताना, आप ऑप्शंस को देखो,
आप ऑप्शंस को देखो, देखो बेटा इस चीज को लिखने के तरीके हजार बन सकते हैं, इस चीज को एग्जामिनर हजार तरीके में बन सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है, साइन को वो कॉस लिख सकता है, कॉस को टेन लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या चाहिए, ऑप्शन में चाहिए कॉट और कोसेक, कॉट और कोसेक, कुछ ऐसी जानकारी चाहिए। तो आपका माइंड किस बात पे काम करेगा मेरे दोस्त कि यार इनसे ना कोड वोट बनाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि जानकारी अपने को समझ में आ जाए, जानकारी अपना कुछ क्लियर हो जाए। तरुण क्या कह रहे हो भाई, आप थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे 1/sin नहीं कह सकते बेटा, अरे इसको आप ये थोड़ी कह दोगे, अरे हैप्पी बेटा इसको आप ये थोड़ी कह दोगे कि 1/sin माइनस 1/tan थीटा है। ना 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 बेटा, ऐसा नहीं कर सकते मेरे दोस्त। अरे मेरी बात को समझो रे, अगर a माइनस बी बटा सी होता, एक बात समझना, a माइनस बी बटा सी होता ना, तो इसको तो तुम a बटा सी माइनस बी बटा सी कह सकते हो, इसको तो कह सकते हो। एलसीएम लोगे सी आएगा, ऊपर बात सेम बन जाएगी। लेकिन c बटा a माइनस बी होता है ना, तो इसको तुम c बटा a माइनस सी बटा बी नहीं कह सकते बेटा, ये बात गलत हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया ना, ये ब्रेक नहीं होता, आप ये फर्क समझो बेटा। अच्छा अब मैं समझ पा रहा हूं, जिन लोगों ने सी उत्तर दिया था उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने ऐसा ब्रेक कर लिया, उन्होंने ऐसा ब्रेक कर लिया, इसको लिख दिया कोसेक थीटा, इसको लिख दिया कॉट थीटा और उत्तर दे दिया ऐसा। ओहो भाई साहब, कैसे करोगे रे, कैसे करोगे रे। मैं तो ये देखकर ही बड़ा परेशान हुआ कि बालक ऐसा काम भी कर देते हैं, क्या मतलब वो इस चीज को भी ब्रेक कर लेते हैं। गणित का तो भैया तुमने नाम ही बिगाड़ दिया है, गणित का तो तुमने भैया नाम ही बिगाड़ दिया रे। और ऐसी गलती कोई एक दो बच्चे ने नहीं करी, 10-20 ने करी भाई साहब, 10-20 ने काम कर दिया इस बात। सुनो, मेरे पास सवाल दिया हुआ है 1/sin थीटा माइनस tan थीटा। देखो आपको जो समझ में आए वो करो, मैं कहता हूं आप चीजों से खेलना सीखो। क्या इस चीज का मतलब sin थीटा बटे cos थीटा होता है? कोई ऐसी बात तुम्हें पता है क्या, कोई ऐसा गेम तुम्हें पता है क्या, ऐसा कभी जीवन में आपने देखा है? ऊपर वाली इक्वेशन से बेटा, इसमें से क्या मैं sin थीटा कॉमन ले लूं? sin थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, sin थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, आप कहना सर 1 माइनस sec थीटा। ऐसे मतलब क्या है, मेरी बात को समझो दोस्त, मेरी बात को समझो। मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि ना तुम डेटा को कहीं ना कहीं तोड़ना मरोड़ना सीखो, तुम इस डेटा को तोड़ना मरोड़ना सीखो। इस वाली देखो, अब सुनो, 1/sin का मतलब हो गया कोसेक थीटा। मैं इस सवाल का उत्तर अगर तुम्हें ये देता ना तो ये सही होती, अगर इस सवाल का उत्तर ऐसा होता तो ये बात भी सही होती। आप इस चीज को नहीं मान सकते, ये भी मेरा उत्तर सही होता, लेकिन आप सवाल की रिक्वायरमेंट को समझो, आप क्वेश्चन की बात को समझो। हमें उत्तर ना कॉट में चाहिए, हर ऑप्शन में कॉट आ रहा है, तो कॉट कैसे बनेगा, कॉट कैसे बनेगा, कॉट हम बनाएंगे बेटा। सुनो मेरी बात ध्यान से, हम इसी स्टेप को एक बार आपको और बता रहे हैं। मैं आपको ये कहता हूं भैया कि आपको हेलो हेलो हेलो, यार ऊपर क्या करना चाहते हो बेटा, ऊपर क्या क्या हेलो, क्वेश्चन बनाए बढ़िया बच्चों के लिए, दमदार, मतलब बालक के तसल्ली हो अंतर मन में है। तो बेटा बताओ क्लियर हुआ क्या, क्या आपको ये कहानी क्लियर हुई क्या, क्या दोस्तों ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अरे सवाल छोड़ो, मैं पूछ रहा हूं आवाज ठीक से आ रही है क्या? एक बार मुझे बता दो, इतनी बात तो समझ में आई। मैं क्या कर, मैंने साइन थीटा को लिखा है, साइन को लिखा है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। आपने जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक थीटा इसे कॉमन ले लीजिए, अंदर 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। सर कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम तो बड़े प्यार कर लिया। एक बार सिस्टम को कर रहा हूं रिस्टार्ट बेटा। हाँ भैया ये बताओ एक बार, बफरिंग अभी भी हो रही है क्या? अभी क्लियर है ना? सुनो, तो मैं आपको कह रहा हूं आप चीजों को सीखो स्विच करना। एक सवाल के उत्तर 10 बन सकते हैं, लेकिन अब लैंग्वेज पे जाएंगे दोस्त, हम जाएंगे लैंग्वेज पे। तो मेरे को इस सवाल में क्या नजर आया, साइन थीटा तो बाहर है, ऊपर बनेगा कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1 बटा में कॉस थीटा। क्या अब की बार बताओ बात समझ में आई? अरे बबली ये फॉर्मूला होता है बच्चे, tan को साइन बटा कॉस कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, आज भी रिपीट किया था।
हो गया सवाल, हो गया। 1/, ये बन चुका है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आ चुका है कॉस थीटा -1, दैट्स ऑल। बेटा सीधी सी बात बता दो, हमने आपको काम बताया बड़ा सिंपल सा, बेटा मैंने आपको यूज बताया बड़ा सिंपल सा, कि आप 1/, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कर लीजिएगा कॉस थीटा -1। तो रिजल्ट फाइनली क्या बन गया, 1/tan थीटा और कॉस थीटा -1, दैट्स ऑल। आप कहोगे सर 1/tan का मतलब कॉट, और बटा में आएगा कॉस थीटा -1। ये मेरे सवाल का उत्तर बनेगा। 8वां सवाल है, चीजों को सीखो सीखना, थोड़ा ध्यान से एक बार देख लो, कोई डाउट अगर रह गया होगा तो मैं सवाल को रिपीट कर दूंगा बच्चे। एक बार आप सारे स्टेप क्रिएट करने की कोशिश करो, फिर भी कोई बात अगर नहीं समझ में आएगी तो हम रिपीट कर लेंगे बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है। क्लियर है? अरे बेटा इनमें से साइन कॉमन लिया है भैया, साइन कॉमन लिया है यार, कतई मतलब नालायकों वाले काम कर रहे हो। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दे लेना। मेरा सवाल ये था 1/sin थीटा माइनस, अरे tan थीटा को मैं साइन बटा कॉस लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं साइन बटे कॉस लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहना सर ऊपर वाली चीज में साइन कॉमन आ जाएगा, साइन साइन अगर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। आपने कहा जी हां सर, 1/sin थीटा, अंदर अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम बनेगा कॉस थीटा, ये बनेगा। आपने ये कहा, हमने ये काम करा सर कि इस सवाल में कॉस थीटा -1 करा, सीधी सी बात है, जो हमें बेसिक वाली बात पता है, जो हमें बेसिक वाला नियम पता है, बस उसी को मैंने फॉलो किया है और कुछ नहीं किया। 1/, अब ये बताओ साइन बटे कोस को tan कह सकते हो, साइन बटे कोस को tan कह सकते हो, और अंदर बन गया cos थीटा -1। आपने कहा जी हां सर। 1/tan सबको बताया था कॉट होता है, कॉट थीटा अपॉन cos थीटा -1 बन गया, और यही तो मेरे सवाल का उत्तर है। अभी आगे देखना, तो तुम्हें मैं इक्वेशन साबित करना बताऊंगा ना, तब ये बात आपको समझ में आएगी, तब ये सारी बात आपको क्लियर होगी बेटा। सौरभ भैया 2 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं होती है, 2 घंटे पढ़कर त्रिकोणमिति तुम्हारे एग्जाम में क्लिक हो जाए ऐसा संभव नहीं है। पहले आप सारे नियम पढ़ोगे, फिर जाके खूब सारे सवाल करोगे, तब तुम्हारा दिमाग क्लिक होना शुरू हो जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सुनो, एक आप, मैं कह रहा हूं भैया स्टार्ट तो करो सवाल को, आप सवाल को स्टार्ट तो करो, आपकी मर्जी है, जैसे तुम्हारा मन करे ना, कि ऐसे हमारा मन कर रहा है, आप वैसे स्टार्ट कर लो। जैसे ये था साइन थीटा माइनस tan थीटा, ये था साइन थीटा -tan थीटा। एक का और सीखो, एक तरीका और सीखो बेटा। मेरे को ना ऑप्शन में देखो ऊपर कॉट दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, सारे ऑप्शन में मेरे को कॉट 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 दिख रहा है ऊपर, तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूं, ऊपर नीचे कॉट से गुणा कर लेता हूं। ये क्रिएटिविटी आएगी दोस्तों, ये क्रिएटिविटी एक दिन में नहीं आएगी, ये खूब सारे सवाल करने के बाद आएगी कि यार ये अपने को सवाल क्या कह रहा है, ये कॉट कह रहा है, तो मैं कॉट कॉट में बनाना चाहता हूं, तो कॉट थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूं। जी हां, अब सुनिएगा, कॉट थीटा बटे, कॉट का मतलब क्या होता है बच्चे, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। जब कॉस बटे साइन का साइन से गुणा होगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। कॉट का tan से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 1। बच्चों के मन में एक डाउट आएगा, सर हमें डायरेक्ट कैसे पता लगेगा? बेटा वो अभी तो पहला सवाल आया इस टाइप का, और तुम कह रहे हो हमें कैसे पता लगेगा? भैया जब खूब सारे सवाल करेंगे, 500-600 क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, हमें आइडिया पता लग जाएगा कि जानकारियां कैसे कैसे बन रही हैं, जानकारियां कैसे कैसे सॉल्व हो रही हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, वहां तक जाना कैसे है, तो क्लिक होना शुरू हो जाएगा। चीजें केवल 6 ही तो हैं, इनमें ही सफल करना है बेटा, इनमें ही सफल करना है। अभी ऐसे पैनिक मत हो कि हमें कैसे पता लगेगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो बात का आइडिया ही नहीं पड़ रहा, आपने गुणा कैसे कर दिया सर? अरे मैंने कोई नया काम थोड़ी करा है नालायक। ये सवाल था। अब बालक कह रहे कि हमें कैसे आइडिया आएगा, ऑप्शंस को देखकर आइडिया कि क्या करना है। सुनो, इसका गुणा इससे करूंगा तो आपको पता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है, गुणा में करना पड़ेगा sin थीटा, और माइनस cot थीटा और tan थीटा, ये तो एक होते ही हैं, बताया तो था तुम्हें 50 बार। इससे ये कट गया दोस्तों, उत्तर आ गया cot थीटा बटे cos थीटा -1, डायरेक्ट शॉर्टकट है। अरे मैं कहता हूं इस टॉपिक पर एक्सपर्ट बनने के लिए आप सवाल को छेड़ना सीखो, उस सवाल को स्टार्ट तो करो, उस सवाल को स्टार्ट तो करो। एक बार के लिए निवेदन है, उत्तर कोई नहीं बताएगा, एक बार के लिए निवेदन है, उत्तर कोई नहीं बताएगा। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, सारे उत्तर आपको कॉस्टली लैंग्वेज में दिए हैं क्या?
सारे ऑप्शंस तुम्हें कॉस 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 कह रहे हैं, तो मतलब मेरे माइंड में एक बात क्लिक हो गई कि सेक को अगर मैं कॉस करूंगा तो मेरी बात बन जाएगी, सेक को अगर मैं कॉस करूंगा मेरी बात बन जाएगी। तो जहां जहां आपको सेक दिखे वहां वहां आपने कॉस कर दिया। कैसे करोगे? सेक को लिख लो 1/cos। सेक का फॉर्मूला आता है ना, सेक का फॉर्मूला आता है ना 1/cos। ऊपर बनेगा 1 - cos a, एलसीएम लोगे बटा में cos a बटा 1 + cos a बटा में cos a। बच्चों cos a कैंसिल, उत्तर आ गया 1 - cos a अपॉन 1 + cos a। बात खत्म। तरीका ऑप्शंस को देखकर देखना है कि आखिर मुझे क्या चाहिए। सेक को देखकर आपके मन में आया कि उत्तर कॉस में चाहिए, तो जहां जहां सेक था मैंने उसको कॉस कर दिया, और कॉस करते ही आपको बात समझ में आ गई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, सवाल की आवश्यकता के अनुसार चलना है। बच्चे देखो मेरी बात को समझो, यहां ना यहां चीजें है ना, इनको 50 प्रकार से लिख सकते हैं, इनको हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, 50 अलग अलग तरीकों से नोट कर सकते हैं, पर वैसा करने का बेटा मतलब नहीं है ना। अगर ये सवाल तुमसे 10 में पूछता, 10 में, तो मैं सेक और 10 वाली थ्योरम लेकर आता। पूछा ही कॉस में था तो हमने कॉस को अप्लाई कर दिया। ये जरूरी थोड़ी है बच्चे कि मुझे अगर यहां से लेकर यहां तक जाना है, अगर स्ट्रेट रास्ता पड़ रहा है आप इससे जाओगे ना, ये थोड़ी है यहां से यूं घूम घाम के गुरुजी का ये भी तो पहुंच जाता। भैया ये पहुंच जाता, लेकिन जो इतना सटीक बन रहा है आप उसी को तो चूज करोगे। अब सुनो, एक बार सुनो। अब इस सवाल में आपको दी गई न्यूमेरिक वैल्यू, आपको दी गई न्यूमेरिक वैल्यू बच्चे, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin को लिख सकता हूं कोसेक, 1/sin को लिख सकता हूं कोसेक। आपने गुरुजी ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लगता है सर, ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लगता है। मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया था 1 + cot = कोसेक। कोसेक इधर आएगा बच्चे तो क्या बराबर -1 बन जाएगा। ये फॉर्मूले इतनी बार देख लिए जाएंगे, ये फॉर्मूले इतनी बार पढ़ लिए जाएंगे कि ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में छप जाएंगे, आप 100% इन पे काम कर पाओगे। बच्चे स्टार्टिंग के मैंने आपको 10 सवाल बताए हैं, ये 10 सवाल कुछ समझ में आए क्या? ये 10 सवाल तुम्हें कुछ क्लियर हुए क्या? ठीक है, कोई, चलो बेटा 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, मिलते हैं 5 मिनट के बाद में, तब आगे बात करेंगे। आप ऐसे ना पैनिक मत होना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, सारी बातें बनेंगी, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन समय लगेगा, समय लगेगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा, सब चीजें आप लोग बेहतर कर पाओगे। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।
ये बात वहां के ना भी डिफॉल्ट है नहीं का तो एक्स्ट्रा भी क्या करते हैं रोकना ये कुछ नहीं का। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। दोस्तों जहां तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख जाए, जहां तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला नजर आ जाए, उसको टिक करना सीख जाओ। रिक्वायरमेंट को पढ़ना सीखो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? सवाल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। अब सुनिए एक बार, चिंता मत करो। आपने कहा सर कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा। दी गई जानकारी और पूछी गई जानकारी में रिलेशन देखो बेटा। दी गई जानकारी और पूछी गई जानकारी में रिलेशन सीखो। आपको मैंने क्या बताया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही तो है, यही तो है ना। ऊपर नीचे साइन थीटा से भाग कर दो, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर दो। आपने कहा सर साइन से क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तुम्हें याद है ये बात? हाँ, तो बेटा देखो, मैंने जैसे ही ऊपर नीचे साइन से भाग दिया, कॉस बटे साइन क्या बन गया? कॉट प्लस 1 बटा कॉट थीटा माइनस 1, यानी अपना सवाल पूरा कॉट में आ गया। अपना सवाल पूरा कॉट में आ गया। और कॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है, कॉट की वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं, b बटा a प्लस 1, b बटा a माइनस 1। बच्चों एलसीएम क्या आ गया? ऊपर से 1 आ गया, a तो b बटा a बटा b माइनस a बनेगा। क्या a तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा? क्या a तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा? बात समझ आई? अरे कॉस बटे साइन का मतलब बेटा होता है कॉट। कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट। हमें अपने सवाल को कोट में लेकर आना था, हमें अपने सवाल को कोट में लेकर आना था। मैंने ऊपर नीचे साइन से भाग कर लिया, मैंने ऊपर नीचे साइन से भाग कर लिया। साइन से भाग करने पर क्या होगा? साइन से भाग करने पर देखो बेटा, कॉस बटे साइन का मतलब बन जाएगा कॉट, साइन बटे साइन का मतलब बन जाएगा 1, कॉस बटे साइन का मतलब कॉट, साइन बटे साइन का मतलब 1। फिर मैंने कॉट की वैल्यू पुट कर दी, b बटा a प्लस 1। और देखो एलसीएम भी लेना सीखो बेटा। ऊपर एलसीएम आएगा a, तो ऊपर बनेगा b प्लस a, नीचे वाले में आएगा b माइनस a बटा में a और a कट जाएगा, उत्तर बनेगा a। फर्स्ट मेथड सबको समझ में आया? बेटा स्नेहाशीष, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? स्नेहाशीष बेटा, आपको मेरे क्लियर नहीं हो रहे? बेटा आप कहीं और पढ़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मतलब हर चीज में दिक्कत है, कह रहे मैं साइन से भाग नहीं करूं तो मत करो भैया। किसने करने को? सर मैं सीजीएल का पेपर नहीं भरूं तो दिक्कत थोड़ी है बेटा, मत भरो यार। बताओ, कह रहे साइन का भाग नहीं दूं तो भैया मत दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा मेरी बात सुनो, इसे मारो गोली यार, तुम्हें साइन कोर्स में दिक्कत हो रही है। आपने जीवन में एक टॉपिक पढ़ा है रेशो? कोई ढंग के मास्टर ने कभी आपको रेशो पढ़ाया? कभी कोई ढंग के मास्टर ने कभी जीवन में रेशो पढ़ाया तुम्हें? पढ़ा है? थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में? अच्छा, किसी सवाल में तुमको अगर a बटा b की वैल्यू मान लो 3 बटा 4 दी है, मान लो 3a प्लस 5b बटा 6a माइनस 2b या 3b या कुछ लिख लो यार, 5b लिख लो, ये लो। तो बेटा ऐसे कभी अगर तुम्हें सवाल मिलते हैं, ऐसे कभी क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इनमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। जब रेशो देकर रेशो पूछा जाए, रेशो देकर रेशो पूछा जाए, तो आप a की जगह पर 3 और b की जगह पर 4 पुट कर सकते हो। हाँ, डिग्री वाला कंसेप्ट, वेरी गुड। डिग्री सेम हो तो आप कर सकते हो ना सवाल, डिग्री सेम हो तो आप कर सकते हो ना। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर b बटा a दिया हुआ है, कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस बटे साइन। कॉस बटा साइन अगर b बटा a दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है मेरे बंधु। तुम केवल इतना सा काम कर दो, कॉस की जगह पे b पुट कर दो, साइन की जगह पे a पुट कर दो, खत्म। कॉस की जगह पे b पुट कर दो, साइन की जगह पे a पुट कर दो, तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। रेशो वाला कंसेप्ट इधर भी तो काम आ रहा है, लेकिन ये तरीका कब काम करेगा? ये तरीका कब काम करेगा तुम्हें पता है? ये तरीका तुम्हारा तब काम करेगा जब डिग्री सेम हो, डिग्री सेम हो और आपको रेशो में जानकारी पूछी जाए। जब आपको रेशो में जानकारी पूछी जाए तब ये काम करेगा। 11 नंबर सवाल इस तरीके पे समझ में आया?
देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अभी जो एसएससी के पेपर हो रहे हैं ना बच्चे, जो एसएससी के पेपर हो रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, ऐसे कोई भी अगर सवाल बनते हैं तो बेटा इन एग्जामिनर का ना, इन बेटा एग्जामिनर का एक बड़ा फिक्स सवाल होता है। इसको ये लोग पेपर में इतना यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे एक बार आप सवाल देखो, निवेदन है उत्तर मत दीजिएगा, मैं जानता हूं आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, आप लोग ये सवाल कर पाएंगे, पर बेटा मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, उसे सीख लेना। किसी ने कमेंट में आंसर किया तो आई विल ब्लॉक हिम डेफिनेटली, हिम और हर बोथ। सुनो, देखो आपको सवाल में दिया हुआ है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर कितना है 0, एंड थीटा इज अ एक्यूट एंगल, थीटा एक न्यून कोण है। ये भाई साहब सवाल पेपर में इतनी बार भर भर के आता है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब भी कोई इनको आसान सवाल बनाने होते हैं ना, ये यही सवाल बनाते हैं। आप मेरी बात को समझना, मैं तुम्हें जो कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं उस कंसेप्ट पे गौर करना। यहां देखो कई तरीके बनते हैं। क्या तरीके बनते हैं? निशा तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है क्या? दिमाग में खराबी है बेटा कोई? 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। तो एक बात मुझे बता दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब 4/5 होगा क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब 4/5 होगा क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब 4/5 होगा क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूं, तरीके कि बच्चे के मन में क्रिएटिविटी क्या क्या जाती है। पहली क्रिएटिविटी ये आती है, बच्चा कहता गुरुजी tan थीटा बन गया 4/5, tan थीटा बन गया 4/5। ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर, ये होता है दोस्तों बेस। हाइपोटेनिस इस सवाल में आएगा √41। अरे भाई साहब बड़ी चिंता हो गई, 3 नहीं आएगा रे के वर्मा, हाइपोटेनियस हमेशा इनसे बड़ा होता है। 3 4 5 को याद तो करना है, लेकिन समझो हाइपोटेनियस इनसे बड़ा होता है। समझ रहे हो बात? अब सुनो, 5 गुणा साइन थीटा का मतलब होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस कॉस थीटा का मतलब होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बटा साइन थीटा का मतलब वही ऊपर लिखा था, और कॉस का मतलब बच्चे आपको पता है 5/√41 बनेगा। बात समझ में आई? आपने कहा सर √41 तो एलसीएम आएगा सब जगह कट जाएगा, √41 तो एलसीएम आएगा सब जगह कट जाएगा, तो ऊपर बनेगा 20 - 10 बटा 20 + 15, 10/35। सर 5 से काट लो, उत्तर आ जाएगा 2/7। पहला तरीका समझ में आया क्या? राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी को मैंने अप्लाई किया, राइट एंगल ट्रायंगल को अप्लाई किया, और वहां से घूमकर जाते हुए सवाल बन गया। बच्चों मैं आपके मन में इन टॉपिक का कंफर्टनेस लेवल लाना चाहता हूं, इसलिए आपको सारी बातें बता रहा हूं, ठीक है? अब एक तरीका और सीखो। अब आपने ना एक तरीका सीख लिया, इसे मैं मिटा रहा हूं बेटा, ये आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये तरीका ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है? अगली बात को समझो बच्चे, अगली बात को, तुमने tan थीटा काउंट कर लिया, तुम्हें tan थीटा समझ में आ गया कि tan थीटा क्या होता है। अब इस सवाल में भी तो मैं tan क्रिएट कर सकता हूं, इस सवाल में भी तो tan क्रिएट कर सकता हूं। कैसे करूंगा? ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर लो, अंश और हर में cos थीटा से डिवाइड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? 5 tan थीटा -2 बटे 5 tan थीटा +3। अरे भाई ऊपर नीचे अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा तो sin बटे cos क्या बन जाएगा? tan। cos cos से कट जाएगा, sin बटे cos tan, cos cos कट जाएगा। आ रही है बात समझ में? tan थीटा की वैल्यू आपको पता थी, 5 × 4/5 -2 बटे 5 × 4/5 +3। आपके सवाल का उत्तर बनेगा 4 - 2 बराबर 4 + 3। क्या तब भी 2/7 ही आया क्या? क्रिएटिविटी सीखो, चीजों को अपने हिसाब से अप्लाई करना सीखो बच्चे। हाँ, लेकिन वहीं तीसरी बात मेरे दिमाग में ये आई, तीसरा पॉइंट मेरे दिमाग में एक और आया बच्चे। जैसे ही मैंने ये सवाल देखा ना, तो मुझे अपना रेशो का पार्ट याद आ गया, मुझे अपनी रेशो की बात याद आ गई, मुझे मेरा डिग्री का कंसेप्ट याद आ गया। साइन थीटा 4, कॉस थीटा 5, और यहां भी मेरे पास रेशो ही पूछा गया है, रेशो दिया गया, रेशो पूछा गया, तो डिग्री वाला कंसेप्ट सेम है। लगा दो सवाल, साइन की जगह 4 रखो, 5 × 20, कॉस की जगह 5 रखो, ये लो बेटा 5 की जगह आपने 4 रखा, 3 की जगह आपने 5 रखा, सीधी सी बात है, 20 में से 10 गए, 10 बटा में 35, ये बन गया 2/7। क्या बताओ बेटा बात समझ में आई? मैंने इस सवाल को 3 अलग अलग अंदाज में करके बताया, तुरंत आपके दिमाग में जो क्लिक कर रहा है ना वो बेस्ट है।
ट्रिक बेटा जो आप जल्दी समझ पाओ ना वो आपके लिए बेस्ट है। रेशो वाला कंसेप्ट भी इस सवाल में अप्लाई हो गया, रेशो में पड़ी बातें यहां भी तो काम आ गई बेटा। लेकिन दिनेश बेटा इसकी कंडीशंस हैं, बेटा इसकी कंडीशंस हैं, ये डिग्री कंसेप्ट तभी लगाना डिग्री सेम हो, ध्यान रखना। अगर बाय चांस यहां एक जगह पे स्क्वायर कर दूंगा फिर ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना बेटा। डिग्री सेम तभी लगाना, तभी ये बात सॉल्व हो पाएगी। चलिए एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है बेटा 5/9, 5/9। माइंड में सवाल करें, माइंड में सवाल करें, डिग्री सेम है, पुट कर लेते हैं। 18 पंजा 90, 7 निमा 63, 9 पंजा 45, 11 निमा 99, सॉल्व हो गया, हो गया बच्चे। ऊपर बनेगा 27, नीचे बनेगा 144, 9 से काटोगे 3/16, उत्तर आ गया बी। ये पेपर के पूछे हुए सवाल है भाई साहब, ये एसएससी के एग्जाम के आए हुए सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, कोई बालक इस तरीके से सवाल नहीं करता, कोई बालक इस प्रकार से नहीं करता, वो ऐसे बोलता कि गुरुजी tan थीटा मुझे पता है 5/9 है। हाँ, ऊपर नीचे मैं cos से डिवाइड कर लेता हूं, ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना आना चाहिए भाई साहब, sin बटे cos tan दिखना चाहिए। तो ये बन गया 18 tan थीटा -7, 9 tan थीटा +11। आ रहा है समझ में तुम्हें? ऊपर बनेगा 10 में से 7 गए 3, 11 और 5 16, दोनों तरीकों से उत्तर आ गया। रेशो वाला कंसेप्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रेशो वाला तरीका आपको कैसे, दोनों इजी है बेटा, देखो तरीके दोनों इजी हैं। सवाल पेपर में वही बच्चा करके आएगा जिनको तरीका समझ में आए, जिनको बात समझ में आए। विकास जरूरी है उल्टे काम करने का। तीसरा और बताओ, क्यों बताओ भैया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेनस बनेगा रूट में 106। अब करते रहो वैल्यू पुट। चलो बताओ इस सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में आपको कॉट दिया हुआ है, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन का मतलब 3/5 दिया हुआ है, क्या 3/5 दिया हुआ है ना। डायरेक्ट कर रहा हूं वैल्यू पुट करके, डायरेक्ट कर रहा हूं वैल्यू पुट करके। 6 5 30, 3 तिया 9, 7 5 35, 3 तिया 9, 21/44 उत्तर आ गया बेटा। कितनी देर में सवाल कर पाओगे, कितनी सी देर में सवाल कर पाओगे आप? मेरे को लगता नहीं कि आपको ये सवाल करने में 20 सेकंड से ऊपर का टाइम लगेगा यार। हाँ कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ये कहते हो सिर्फ कॉट थीटा 3/5 है, सर हम चाहते हैं इसमें ऊपर नीचे, इस सवाल में ऊपर नीचे साइन से भाग कर लें, तो क्या बनेगा 6 - 3 कॉट थीटा अपॉन 7 + 3 कॉट थीटा। अब आप कॉट की वैल्यू पुट कर लो, कॉट की वैल्यू पुट कर लो, कॉट की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो भी आपका उत्तर यही आएगा। मैंने ट्राई कर रखा है, आप भी ट्राई कर लेना। अच्छा विराट, मेरे से गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई यार। ओहो भाई साहब, बवंडर हो गया विराट। भैया विराट कहते हैं 5 कॉट थीटा था सर, 5 कॉट थीटा। तो भैया मैं इस 5 को वहां ले गया तो कोई काम गलत कर दिया, को बटा में ले गया तो कोई काम में गलती कर दी मैंने। बताओ, विराट कह रहा है कि मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं सर, आप तो ढंग से पढ़ा ही नहीं रहे हो। 5 कॉट थीटा था, आपने अकेला ही कॉट लिख दिया उसमें। चलो वापस अपने सवाल पे आते हैं। मैं आपको 11 नंबर सवाल पे लेके आ रहा था। 11 नंबर मैंने बच्चों ये सवाल करने के आपको कई तरीके बताए कि आप कॉस साइन को कॉट में चेंज भी कर सकते हो, आप इनको वैल्यू पुट भी कर सकते हो, डिग्री सेम हो तो रेशो वाला तरीका भी लगा सकते हो। तरीका हर बार आपके लिए काम करेगा। जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। कितने बालक ऐसे हैं जो बिना पेन उठाए माइंड में मुझे इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं समझ लूंगा त्रिकोणमिति के मेरे प्रयास कामयाब हो रहे हैं दोस्त। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 18 में 6 का भाग दे दो 3 आ जाएगा। और ये बेटा पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है बेटा। आप इस सवाल में कॉस से भाग भी कर सकते हो, आप कॉस से भाग देकर सॉल्व करोगे तब भी जानकारी सेम बनेगी। आप एक्सपेरिमेंट करना, जब घर पे आप लोग सवाल कर रहे होंगे ना बच्चा, जब घर पे आप लोग सवाल कर रहे होंगे ना, तो आप ये रिसर्च माथापच्ची करना कि अगर मैं इसमें कॉस का भाग दे लूंगा तो ये 3 tan थीटा बनेगा और ये 2 बनेगा।
यहां भी 3 tan थीटा बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। tan का मतलब मेरे को दिया हुआ है 4/3, तो रखकर भी ट्राई कर सकते हो, तब भी बात का उत्तर सेम आएगा। लो बता दो। अब इसमें बेटा, इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है सवाल में। x/y करना होगा, ये 30/sin45 करना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ सर, ये चीज तो हम जानते ही हैं। x/y अगर ज्ञात करना होगा, cosec 30 का मान क्या होता है? cosec 30 का मान कोई जानता है बच्चा? बेटे cosec 30 का मान कोई जानता है आप में से? 2। sin 45 का मान क्या होगा? 1/√। ये रूट पलट के ऊपर जाएगा, 2√2 बन जाएगा, दैट्स ऑल। और आपको तो स्क्वायर चाहिए, x² + y² क्या बनेगा? 8 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी थी। टेबल अगर तुम्हें याद है, टेबल के बारे में अगर जानकारी है, तो आप इन सवालों को ज्ञात कर पाओगे बेटा। tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा एक बात बताओ, आपको एक बात पता है ना कि tan थीटा माइनस cot थीटा अगर 0 के इक्वल है, तो भैया tan थीटा और cot थीटा आपस में इक्वल है। इक्वल है, और इक्वल तब होते हैं जब थीटा होता है 45 डिग्री। इक्वल तब होते हैं जब थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। थीटा एंगल विल बी 45 डिग्री। क्लियर? तो आपने कहा सर साइन थीटा का मतलब 1/√2, कॉस थीटा 1/√2। तो आपके सवाल का उत्तर बन गया √2 बेटा। √2 ही तो उत्तर बनेगा, नहीं बनेगा क्या? अरे ऐसे नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। एलसीएम आएगा √2, इधर बनेगा 1, इधर बनेगा 1, 2/√2 होगा। इसको एक बार काटोगे √2 बनेगा। ये लो ऐसे कर लो भाई। वैल्यू पुट करने वाले तो बहुत बेसिक वाली बात चल रही है। ये सवाल वो बालक कर पाएंगे जिनको टेबल के मान याद हो गए। x sin 60 का मतलब हमें पता है √3/2 होता है। tan 30 का मतलब 1/√3 होता है। sec 60 का मतलब 2 होता है बच्चे। cot 45 का मतलब 1 होता है। √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 4। ये बताओ मुझे बेटा, जो इस प्रकार के बिल्कुल बेसिक वाले सवाल है, जो टेबल से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हो जाएंगे, इनको आप सेल्फ कर लोगे क्या? अगर कोई डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा बेटा। अगर कोई इनमें डाउट आएगा तो मतलब मैं उनको सॉल्व करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं कहता हूं इसमें ना वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाना तुम्हें। जैसे ये सवाल देखो, अब 10 की वैल्यू पुट करनी है, sec 45 पुट करनी है, sec 0 पुट करना है, आगे sec 60 पुट करना है बच्चे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 17 पढ़कर बताओ हो जाएगा क्या? बस सर 15 मिनट। क्यों? मम्मी को छोड़ के बुआ के घर, मम्मी के घर पे 15 मिनट हो गए दिखाने जाना है, तो उधर उधर करके जाऊंगी। हम 4-5 मीटिंग चला देंगे ना चक्के वो सब। तो मुझे उठा गाड़ी लेके मुझे को छोड़ो, मुझे यहां पे तो आपकी गाड़ी पे है, गाड़ी खड़ी है तो सब बैठ सकती है। घर चल लेते हैं, ले लेते हैं बस। तो 10 मिनट तो निकलेगा ना, निकलेंगे। सवाल नंबर 18 क्या कहता है? cos 60 sec 45 मान पुट करना है, खत्म करो। सुनो भाई, अब 19 नंबर सवाल है बच्चों, 19 नंबर सवाल है। ये सवाल तुम्हें समझने वाला है, ये सवाल आपके ट्राई करने वाला सवाल है, ध्यान से देखना। tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 3 sec थीटा। हमने पूछा थीटा का ऐसा मान बता दो, थीटा की ऐसी वैल्यू बता दो जो इस इक्वेशन को, जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर सकती है, जो इस समीकरण को बना सकती है। देखो बेटा आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या? 15 0, 30 0, 45 0, 60 और 0। मतलब कि के सामने थीटा के 2 मान बनेंगे। अब एक तरीका तो इस सवाल का बनता है, आप ऑप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो जैसे मैंने आपको एक बार बताया कि मान लो मैं 45 डिग्री ट्राई करता हूं, मान लो तो 45 में 10 ये 1 बनेगा और ये 3 बनेगा। 3 गुणा sec 45, बच्चों sec 45 बनता है √2, sec 45 √2। क्या ये बताओ दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं क्या? एक बार मुझे बताना बच्चे, ये चीजें आपस में इक्वल हैं क्या? तो ये तो मेरे सवाल का उत्तर नहीं है। तो अभी बच्चा क्या करेगा? बच्चा 30 डिग्री में और 60 डिग्री में चेक करना चाहेगा। 15 का तो मान ही याद नहीं है, tan 15 का तो मान ही याद नहीं है, sec 15 का तो मान ही याद नहीं है। तो उसे क्या चाहिए? उसे इस फॉर्मूले पे या तो 30 पुट करना चाहिए या 60 पुट कर लेना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार
30 पुट करके बता रहा हूं क्या बनता है। tan 30 का मान बनेगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस 3। sec 30 बनता है cos 30 का उल्टा, और ये बनेगा 2/√3। बोलो हाँ, यहां तक की बात बोलो बेटा हाँ समझ में आई तो। 1/3 प्लस 3 ये बनेगा, ये कटेगा √3 बार। मुझे लगता नहीं कि ये जानकारियां इक्वल बनेंगी बेटा, ये दोनों चीजें भी एक दूसरे के इक्वल बनेंगी, ये इक्वल नहीं है। लास्ट हथियार आपके पास बना 60 डिग्री का, आपने 60 रखा और 60 पे आपकी बात हो गई सेटिस्फाइड। कैसे हो गई? 60 √3 का स्क्वायर 3 और 3 6। सेक 60 का मतलब 2 होता है, तो 6 और 6 हो गया सेटिस्फाइड। उत्तर तुम्हारे सवाल का डी बनेगा। आंसर विल बी डी। आपके इस सवाल का उत्तर बनेगा डी। क्या डी वाली बात आपको समझ में आई? ये तो मैंने कहा था जी ऑप्शन है, ऑप्शंस को आपने पुट कर लिया, ऑप्शन से आपको चीजें समझ में आ गई और आपने वैल्यू को एज्यूम कर लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसका तरीका कि सर इसका कोई अगर रूट सिस्टम बनता है तो वहां भी जाना चाहेंगे, हमें वो तरीका भी समझ में आना चाहिए सर, ताकि जानकारियों को ऑब्जर्व कर पाए। देखो उसके लिए समझो आप, अब इधर चल रहा है सेक और इधर चल रहा है टेन, सेक और टेन चल रहे हैं। टेन थीटा से आपको एक फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा -1 कह सकते हैं, याद है? 1 + 10 को आपने सेक बोला था, तो 10 को कह सकता हूं ना सेक -1 प्लस 3 बराबर 3 सेक थीटा। दोस्तों थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा, सेक स्क्वायर थीटा -3 सेक थीटा प्लस 2 बराबर 0। क्या ये आपके सामने एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई? एक पल के लिए ऐसा समझो कि ये तुम्हारे पास ना ऐसा बन गया, x² - 3x + 2 = 0, ऐसा बन गया। सेक थीटा पे ऐसा होलना नहीं है, ये एक नंबर ही तो है, कोई एक वैल्यू तो है, तो ये बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन। दो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा तो आए 2, जोड़ आए -3, तो आपके सब नंबर बनते हैं -2 और -1, -2 और -1। रूट ज्ञात करने के लिए इनके सिंबल चेंज करते हैं। क्या बच्चों आप मुझे बताओ, सेक थीटा के दो वैल्यू समझ में आई? सेक थीटा के दो मान तुम्हें समझ में आ गए? हाँ, सेक 60 डिग्री पे 2 होता है और 0 डिग्री पे 1 होता है। ये 0 और आपने 60 कंसेप्चुअल ज्ञात कर दिया। आप ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते थे, आप कंसेप्चुअल भी कर सकते थे बच्चे। इसमें मैंने टेन वाला और सेक वाला फॉर्मूला बताया, दोनों प्रकार से सवाल करके बताया। 19 नंबर सवाल समझ में आया तुम्हें? फॉर्मूला भी अपन ने बता दिया और बेटा उस चीज को अपन ने सॉल्व करके भी बता दिया कि ऑप्शन से आप कैसे बनाओगे। हर एक सवाल को जो भी तरीके संभव है वो सारे बताऊंगा, ताकि आप उन चीजों को पूरा क्लियर कर पाओ बेटा। अच्छा, एक ये जो पाई होता है, पाई के बारे में हालांकि मैं आगे बढ़ाऊंगा मेरिडियन के बारे में। अगर हम पाई की बात करें ना, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ध्यान रखना बस, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें ये सवाल एक्चुअली कुछ नहीं है, ये साइन 30 है, ये कॉस 45 है, ये कॉट 60 है, ये सेक 30 है, ये 5 tan 45 है और ये 12 साइन 90 है। ऐसे सवाल है, तो बस वैल्यू पुट करके ट्राई करना, वैल्यू पुट करके ट्राई करना, आसान सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में। सवाल देखो, बात डन। 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1/4, cos थीटा का मतलब 1/2। cos थीटा का मान 1/2 कहां होता है? तो आप कहना सर थीटा होता है 60 डिग्री, थीटा होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री पे बनता है 1/2। तो आपने कहा सर tan थीटा -15 का मान बताओ, यानी आपको tan 45 का मान बताना है और वो होता है 1। ये मैंने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन लिए हैं जो डायरेक्टली आपकी टेबल पर डिपेंड करते हैं, जो आपकी टेबल पर डिपेंड करते हैं। दो एंगल है, एक थीटा और एक फाई, इनका जोड़ है 90 डिग्री। ओके, साइन थीटा का मतलब 1/2 है। क्या थीटा की वैल्यू 30 रही होगी क्या? अभिषेक करो, उसे करनी पड़ेगी, उसे करो याद। तो फाई की वैल्यू रहेगी बेटा 60 डिग्री। थीटा अगर 30 है तो बेटा फाई कितना बनेगा? 60। तो साइन 60 का मान तुम्हें याद हो गया, √3/2। अगर आप इन सवालों को ही 10 बार कर लोगे ना, इन क्वेश्चंस को ही 10 बार कर लोगे ना, तो आपको ये बातें याद हो जाएंगी, आप लोग सवाल बना पाओगे खुद से बच्चे। ये सवाल देखो भैया, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, साइन थीटा का मतलब 1/2। मतलब इस सवाल में थीटा 30 डिग्री है,
तो 30 पे वैल्यू पुट कर लें, √3/2 होता है कॉस में, और tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। खत्म बात। 3/4 प्लस 1/3, सर एलसीएम आ गया 12, 9 + 4 उत्तर आ गया 13/12। जो बच्चे पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ बच्चों, थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हैं क्या? वेरी फर्स्ट टाइम में हो सकता है बातें कम समझ में आए, लेकिन जब आप सेकंड टाइम ये बातें रिपीट करोगे, सेशन को दोबारा पढ़ोगे और शीट के सवाल खुद बनाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ यार इतना मुश्किल भी नहीं है। जब आप धीमे धीमे इनको लेकर चलोगे ना बेटा, देखिए अब जितना बता रहा हूं ना, उसका अगर 40% आप ले पा रहे हैं तो सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट है। लेकिन आप क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा पढ़ना, फिर आप शीट के सवाल एक बार और लगाना, फिर आपको मिलेगा कि हाँ अब कुछ बात बन पा रही है, थोड़ा बहुत आइडिया बन पा रहा है, अब हम सवाल कर पा रहे हैं। इससे मन में एक डर निकलेगा कि त्रिकोणमिति इतनी भी मुश्किल नहीं है, ये चीजें आसान है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जीवन में कभी a² - b² फॉर्मूले के बारे में कोई बात पता है? तो आप कहना हाँ सर, ये ना a² + b² को फॉर्मूला होता है, ये a + b और a - b के इक्वल होता है। यहां पे इस वाले फॉर्मूले में तुम्हें एक बात नजर आ रही है, मुझे तो एक बात नजर आ रही है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, शायद तुम भी लिख सकते हो। cos² थीटा प्लस sin² थीटा, cos² थीटा ना sin² थीटा। बच्चों बात समझ में आ गई? अब ये वाला एलिमेंट तो एक हो गया, ये तो गुणा में एक हो गया, तो इसका तो यूज खत्म हो गया। सवाल केवल इतना सा बचा है, सवाल केवल इतना सा बचा है। इस चीज में मैं साइन को, ये जो साइन है बच्चों, इसको 1 - cos² थीटा कह सकता हूं क्या? ये फॉर्मूले मैंने कहा था याद करना। आपका रिजल्ट बन गया cos² थीटा -1 प्लस cos² थीटा, इसका मतलब 2 cos² थीटा -1। ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है क्या? अरे ये दोनों चीजें बराबरी तो है, इसी से तो ड्राइव किया आपने, ये इसी से तो ड्राइव किया था घुमा फिरा के। तो अगर इसका मान 2/3 है तो इसका मान भी 2/3 ही आएगा। ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, इनका कोई फर्क ही नहीं है बच्चे। आप ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, ये दोनों बातें सेम है। इसकी वैल्यू 2/3 तो इसकी वैल्यू भी 2/3 रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, अगर इसे कॉस की लैंग्वेज में मैंने बोला तो आपने कहा सर इसे मैं ना cos² थीटा -1 कह सकता हूं, ये आपने अभी साबित किया। अगर मुझे यही चीज साइन की लैंग्वेज में बोलनी होती, साइन के भाषा में कहना होता, तो क्या कहते आप? तब इसको बोलते 1 - 2 sin² थीटा। ये सारी चीजें बेटा आपस में बराबर हैं, इनके बारे में समझना, इनके बारे में समझना। अंशुल बेटा आपने 2 नहीं लगाया, 1 - 2 sin² थीटा आएगा। ये सवाल आप सेल्फ करोगे, वैल्यू पुट करनी है, सवाल में कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ, ये आ गया जी एक बढ़िया सवाल दोस्तों, CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल आया, बहुत अल्टीमेट सा, बहुत बेहतरीन सा, बहुत शानदार सा। देखो लैंग्वेज को समझना, बात को समझना बच्चे। cos 19 डिग्री, देखो ऐसा है, ये एंगल तो 90 है, ये वाला एंगल मान लो 19 डिग्री है, तो क्या ये एंगल 71 आएगा बच्चे? एक बार मुझे बताना, ये एंगल 71 आएगा? ठीक है। cos 19 की बात करो, cos 19 की, तो cos मतलब क्या होता है बच्चे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होगा क्या? वेरी गुड। तो ए हो गया और बी हो गया। इसका मतलब इस वाली साइड का मेजरमेंट जो आएगा ना, वो रूट के अंदर आएगा b² - a², b² - i²। परपेंडिकुलर अगर ज्ञात करना होगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और रूट के अंदर करना पड़ेगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछी है बहुत बड़ी बात, कोसेक 19 cos 71। सुनो, कोसेक 19 का मतलब क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर है दोस्तों b² - a², हाइपोटेनियस b माइनस cos 71। बच्चे इस वाले एंगल के लिए cos पूछा है, तो क्या बताइए, इसके लिए बेस का काम तो ये करेगा और हाइपोटेनियस का काम भी करेगा। बोलो 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 बोलो। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार बेटा, मैंने कोसेक का उल्टा कर दिया, मैंने साइन लिख दिया वहां पे, सॉरी माफ कीजिएगा। कोसेक का बनेगा हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर ऐसा। तो कहने का मतलब क्या, सुनो बेटा,
इस 19 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अलग है, 71 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अलग है। दोनों अलग अलग चीज। मैंने बताया था आपको किस एंगल के लिए बात कर रहे हो, किस एंगल के लिए। दोस्तों एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया बी के गुणा में रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर देखो ये तो कट गया, बी का बी से गुणा बी स्क्वायर माइनस, इधर बी तो कट जाएगा, जब इसका इससे गुणा होगा तो रूट कट जाएगा, अंदर बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों जब ब्रैकेट खोलूंगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर बटा में ये बनेगा बी के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या उत्तर बी आना चाहिए क्या? आपको कल मैंने एक थ्योरम बताई थी कि आप कौन से एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग चीजें काम करती हैं, उन चीजों को आपने ध्यानपूर्वक समझना है। तो दोस्तों इसमें ना देखो ऑप्शंस मैटर करते हैं, आप मेरी बात समझना। हमेशा ये बी सबसे बड़ा होगा क्या? बी सबसे बड़ा होगा, ए इससे छोटा होगा, बी इज ग्रेटर देन ए, ये मैंडेटरी है, राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा होगा, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस चीज का उत्तर नेगेटिव बन जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उत्तर नेगेटिव बन जाएगा? ये तो संभव ही नहीं था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उत्तर नेगेटिव बन जाएगा? ये संभव ही नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा? संभव ही नहीं है। उत्तर डायरेक्ट बी आ गया, खत्म। अगर ये चीज आप समझते बेटा, पेपर में ऑप्शंस भी आपको बड़े सटीक दिए जाते हैं, आपको पता है कि बी ए से बड़ा बनेगा, बी अगर ए से बड़ा बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा, रूट के अंदर नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, तो ये बात तो गलत हो गया। कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल। अगर ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल है, अगर ऑप्शन आपके लिए काम कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे भी सवाल कर सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपको बेसिक वाली बात आनी चाहिए, बेसिक वाली बात आपको आनी चाहिए। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, बस ये सवाल बच्चों आखिरी है, फिर हम चलते हैं। आखिरी सवाल, ये आखिरी आज की क्लास का शीट मैं आपको आज प्रोवाइड करवाऊंगा। 50 सवाल होंगे शीट में, जितने आप लगा पाओ उतने लगाना बच्चे, या इसे भी अपन कल ही करेंगे यार, हमारे भैया वेट कर रहे हैं, हमें साथ में काम जाके आना है, फिर 6:15 बजे अगली क्लास भी होगी हमारी, तो इसका सेल्फ ट्राई करो। अपडेट सेक्शन में शीट मिलेगी बच्चों आपको। मिलते हैं अगली बार दोस्तों, ठीक है जी। कल की क्लास मैंडेटरी, कल कुछ नई बातें, नए कंसेप्ट, नए लॉजिक आएंगे, तो कल की क्लास को मस्त पढ़ना दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।